दोस्तों, ये जो हमारा लेक्चर होगा ये होगा सीबीएसई 12th के लिए। सीबीएसई 12th का केमिस्ट्री का मैं वन बाय वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले एक लेक्चर सीरीज़ में मैं आपके लिए यहाँ प्रेज़ेंट करूँगा। उसके बाद मैं इस कार्य को आगे बढ़ाता हुआ धीरे-धीरे मैं इसको सब्जेक्टिव में ले आऊँगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि डेली 10 क्वेश्चंस आपके लिए ऑब्जेक्टिव का मैं आपको कराता जाऊँ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम लोग आज कुछ यही 10 क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हो सकता है आपको वहाँ पर फेस करने पड़े एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चंस आएँगे बट लेवल यही होने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होगी। तो शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर और सॉल्यूशन चैप्टर है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है कि सॉलिड सॉल्यूशन की जब बात हो रही है, तो जब हम लोग बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की, तो उसके लिए सॉल्वेंट हमारा क्या होना चाहिए? सॉलिड। बाकी 3 में ऑप्शंस में आप अगर देखोगे तो शुगर सॉल्यूशंस जो है, ये और शुगर यहाँ 20 कैरेट गोल्ड इन दोनों के बीच में आ सकता है। बाकी 2 हमारे जो है सॉलिड सॉल्यूशन से लिक्विड ऑलरेडी सॉल्यूशंस की ओर शो होता है। तो शुगर सॉल्यूशंस में अगर हम लोग जाते हैं तो बेसिकली हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, उसमें हम लोग चीनी मिलाते हैं। तो हमारा सीधा आंसर अगर देखें 22 कैरेट गोल्ड, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कॉपर भी मिला हो सकता है, सिल्वर भी मिला हो सकता है, निकेल भी मिला हो सकता है, जिंक भी मिला हो सकता है। तो इसको इस तरह से तैयार किया, तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला का आंसर होगा डी। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस पर हम लोग इसको हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा? हमारे लिए ये होगा डी। The second question, an unknown gas X is dissolved in water at 2.5 bar pressure and has mole fraction 0.04 in solution. The mole fraction of X given X gas give when the pressure of gas is double at the. अब ध्यान से देखो, पहला हमारा प्रेशर दिया हुआ है 0.2.5 और सेकेंड प्रेशर की अगर बात करें तो ट्वाइस, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 5। अब थर्ड हमारे पास मोल फ्रैक्शंस भी अपने को दिए हुए हैं 0.04, x2 निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2। इससे अगर निकालते हैं तो हमें आंसर आ जाएगा इसका। अगर देखो करके तो 2.51 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.04 और उसको अगर रिलेट कर देते हैं तो 0.08 इसका आंसर आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन दिया हुआ है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन अपने पास है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा फिर से। तो सबसे पहले तो मोलर मास ग्लिसरीन का अगर हम लोग देखें तो मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन कितना हो जाएगा? मोलर मास निकालो तो ये हो जाएगा 92 ग्राम पर मोल, 92 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब बात करते हैं मोलर मास ऑफ वाटर, हमें पता ही है, ये ग्लिसरीन का ले लो और वाटर का कितना हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक। नेक्स्ट मोल्स ऑफ ग्लिसरीन हम लोग अगर निकालें मोल्स तो कितना हो जाएगा 92 दिया हुआ है और 46 अपॉन 92 कितना हो जाएगा 0.5। वहीं वाटर के लिए अगर मोल्स निकालें तो कितना हो जाएगा 36 दिया हुआ है अपॉन 18 यानी ट्वाइस, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को 2 मोल इसका हुआ, 0.5 मोल उसका हुआ। मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? किसका निकालने के लिए बोला है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन, यही है। तो ग्लिसरीन का अगर हम लोग निकालते हैं तो 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 0 पॉइंट कितना है अपॉन 2 है, तो हो जाएगा 0.5 अपॉन 2.5। इसको अगर कट कर लो, देखो आंसर आएगा 0.20। द आंसर विल बी 0.20, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नंबर 4 की बात हम लोग करेंगे। नंबर 4 में अगर देखा जाए on dissolving sugar in water at room temperature, solution feels cool to touch. Under which of the following cases dissolution of sugar will be most rapid? सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा हॉट करोगे उतना ज़्यादा जो है
वो होगा हमारा, एक तो पाउडर्ड कर लो, क्रिस्टल फॉर्म में हॉट वाटर में दोगे तो उसको पहले घुलने में समय लगेगा, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो थोड़ा-सा डेंसिटी ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर, ये सिंपल सा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड स्टेट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन। सीधी बात है, देखो प्रेशर पे हम लोग डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, टेम्परेचर दोगे उस पे डिपेंड होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट किस तरह का ले रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंडेंसी होगा, तो यहाँ इसका प्रेशर सी, प्रेशर से हमें कोई इतना लेना-देना है नहीं, ठीक है? प्रेशर डज़ नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड बिकॉज़ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाइली इनकम्प्रेसिबल। ये बात तुम्हें मेंटेन रखना, अपने दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। कि ये यहाँ पे हमारा सॉलिड और लिक्विड जो है दोनों इनकम्प्रेसिबल है, तो उसपे प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट वैसे भी आने वाला नहीं है। क्वेश्चन 6, द वैल्यू ऑफ केएच ये दिया हुआ है यहाँ पे सबका। अरेंज दीज़ गैसेज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो भई इसमें तो बहुत सिंपल सा बात है कि जितना ज़्यादा वैल्यू होगा केएच का, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो लोअर हो जाएगा हमारा सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हमें पता होता है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग कि जितना आप गैसियस अमाउंट को घोलना है तो उतना क्या करना होगा, उसको ठंडा करते जाओ। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्गन का कितना है 40.39, ये सबसे यही होगा आंसर सी। Solubility of gas in liquid decreases with increase in pressure. Solubility of gas इन लिक्विड इन डिक्रीजेज विथ, वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना हमारा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सीधी-सी बात है, जितना हमारा हेनरी कांस्टेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो, हेनरी कांस्टेंट जितना वैल्यू बढ़ा, उतना मैंने कहा सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेनरी कांस्टेंट को बढ़ाना है तो टेम्परेचर क्या करना होगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो भई इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। Identify the law which is stated as for the solution, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। ये तो हमें राउल्ट लॉ बताता है। Which of the following formula represents Raoult's law for a solution containing non-volatile? Non-volatile solute के लिए हमें देखना है, तो यहाँ P solute is equal to P naught solute into X solute। भाई solute के ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं, तो हमें solute को solvent से relate करना होगा, ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आज लेक्चर फर्स्ट में किए, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए है। और इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो है स्टेट बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन सीरीज़ बना करके दूँ। तो पहला हमारा कोशिश है सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई के सॉल्यूशन चैप्टर के लिए हमने यहाँ पर पहला प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बोलिए, अगर उन्हें भी पसंद आए तो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आप नए हैं तो भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि डेली अगर वीडियो अपलोड होगा तो वो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत-बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद। जय हिंद।